अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन किराम, साल बदल गया है तो क्या सिर्फ साल बदला है या आप भी बदल चुके हैं? तो मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। अगर इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए तो आने वाला साल हमारा बहुत बेहतर बन सकता है। उनमें से सबसे पहली चीज़ है मुआफ़ करना। जो भी आपके साथ रंजिश रखता था, जिसने भी आपका दिल दुखाया था, जिसने भी आपको तकलीफ दी थी, वो पिछले साल दी थी। इस साल अभी तक उसने तकलीफ नहीं दी, अभी तो ये साल शुरू हुआ है। लिहाजा पिछले साल की बातों को खत्म कर दें और आज से एक नया साल शुरू करना है तो सबको मुआफ कर दीजिए। जो भी मामला थे उनको मुआफ करके दरगुजर करके नई जिंदगी और नया साल शुरू करें। तो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, आने वाला साल बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आप मुआफ कर दें। दूसरी चीज ये है कि जो काम आपने कल करने के लिए रखे थे वो कल आ चुका है। आपने कहा था कि ये काम मैं कल करूंगा, फिर ये काम कल करूंगा, तो अब आज आप उन कामों को स्टार्ट कर दीजिए कि आज नया साल आ चुका है, नया कल आ चुका है। तो आज जो काम भी आपके पेंडिंग में थे, जिनको आप टाल रहे थे कि कल करूंगा, उन कामों को आज से शुरू कर दे और अब कल का इंतजार ना करें। तीसरी चीज, आज से एक अहद कर लें कि पिछले सालों में जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन आइंदा से कभी भी कोई नमाज कज़ा नहीं करूंगा। कुरान पाक की तिलावत रूटीन के साथ रोजाना करूंगा। इसको आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना है और इसको आपने रेगुलरली करना है। इसमें अब कभी भी नागा नहीं करना। और पिछले सालों की जो नमाजें रह गई थी उनको भी आपने कज़ा करना है। तो आइंदा इबादात में जो पिछले सालों में कोताहियां रही, इस साल से वो कोताहियां खत्म करनी है। चौथी चीज, खुद को जिंदा समझना है। अपने अंदर जो मायूसी थी, जो अपने आप के अंदर एक कमतरी वाली कैफियत थी, उसको खत्म कर देना है। अपने अंदर एतमाद पैदा करना है, अपने अंदर खुद एतमादी लेके आनी है, कॉन्फिडेंस लेके आना है। ये चीजें आपने अपनी जिंदगी में शामिल करके आने वाले सालों में मजीद तरक्की। पांचवी चीज, जिन प्यारों के बगैर आप ये साल शुरू कर रहे हैं कि पिछले साल वो आपके साथ थे लेकिन इस साल वो आपके साथ नहीं है, वो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, तो लिहाजा उनको याद कीजिए और उन आशिकाने रसूल को इस साल सवाब कीजिए। छठे नंबर पे ये है कि अपना वक्त ज़ाया करना ख़त्म कर दीजिए। पिछले साल का हिसाब लगाया कि आपने कितना टाइम सोशल मीडिया पर गुजारा, तो लिहाजा जो आप टाइम ज़ाया कर चुके अब वो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन आइंदा के लिए आप नियत रखें कि आइंदा आपने अपना वक्त बचा के रखना है और उसको इस्तेमाल करना है, ना ये कि उस वक्त को ज़ाया कर देना। सातवीं चीज़, नए साल को अपने लिए एक नया मौका समझना है कि पिछले साल फेलियर का सामना करना पड़ा, नाकामी हुई, बहुत सारे मसाइल हुए, लेकिन ये साल आपके लिए एक नया मौका, नया जज्बा और नई उम्मीद लेके आया है। इसमें आपने वो सब करना है जो पिछले साल आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। इस साल को आपने अपने लिए एक नया मौका समझना है। नंबर 8 पे बहुत अहम, गुज़िश्ता सालों में जितने भी गुनाह हुए, तन्हाई में बैठ के रो के अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा करनी है। नंबर 9 पे है कि गुस्सा अपने अंदर से खत्म कर दें। पिछले सालों में आप देख लें कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, आपे से बाहर हो जाना, तैश में आ जाना, जो मुंह में हो कह देना, आपने इस साल ऐसा नहीं करना। गुस्सा बिल्कुल छोड़ देना है। नंबर 10, आपने आइंदा साल बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। अगर आप पिछले सालों में झूठ बोलते रहे, वादा खिलाफी करते रहे या दीगर ऐसे काम करते रहे जो नहीं करने वाले थे, तो आइंदा साल आपने वो सारे काम छोड़ देने हैं। अगर ये 10 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाला साल आपके लिए बहुत उम्दा बन के आएगा।